अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद मकसूद साहब जो कि फ़ाइलों के स्पेशलिस्ट हैं। स्पेशली वो कोयटा को देखते हैं, कोयटा की फ़ाइल्स। तो आजकल मार्केट में बहुत उनका चर्चा हो रहा है, तो उस बारे में इनसे कुछ पूछते हैं कि क्या कोयटा की फ़ाइल में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? रेट्स जो हैं वो फ्यूचर में क्या होने जा रहे हैं? इसकी लोकेशन, वहाँ पे अदर सोसाइटीज़ में रेट्स क्या हैं? और आखिर के क्यों कोयटा की फ़ाइल को हमें परचेज़ करना चाहिए और इसका एंड क्या है? कहाँ जब ये मैच्योर होगी तो इस वक़्त इसकी वैल्यू क्या होगी? इस बारे में हम इनसे सारी बात करते हैं। हाँ जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। कमर भाई, आप कैसे हैं? ठीक जी, है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आप सबसे पहले मुझे ये बताएँ कि कोयटा में वहाँ पे आप अभी बात कर रहे थे कि वहाँ पे जो अदर सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पे रेट्स क्या चल रहे हैं? यानी जैसे यहाँ पे डीएचए के बाहर जो सोसाइटीज़ हैं, करीबी जो सोसाइटीज़ हैं, ऐसे वहाँ पे क्या रेट्स चल रहे हैं? बिल्कुल, मैंने भी यही सुना था कि वहाँ पे बहुत हाई प्राइसेस हैं प्रॉपर्टी की और स्क्वायर फुटों का रेट है। तो फिर इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए मैं वहाँ पे गया। मैंने वहाँ पे विज़िट भी किया और कुछ वहाँ हमारी ट्रांसफ़रें भी थी। तो वहाँ मैं गया तो मैंने वहाँ पे देखा और इस चीज़ को वेरीफाई किया। अब जैसे लगा लें, चिल्तन लगा लें, वहाँ असल में वहाँ पे ना स्क्वायर फुट और गज़ का हिसाब है, यहाँ हमारे मरलों का हिसाब है। तो पहली बात तो ये कि कोयटा कोई इतना, मतलब हम उसको समझते हैं कि वो बहुत कोई दुनिया के पता नहीं किसी कोने में है। वो एक कैपिटल सिटी है, एयरपोर्ट है वहाँ पे, और वहाँ पे मैंने वो रेस्टोरेंट्स देखे हैं जो शायद लाहौर में भी नहीं है। और वहाँ पे आप करते हैं रेट्स की बात, तो वहाँ पे चिल्तन सोसाइटी को मैंने वेरीफाई किया। वहाँ पे 400 से 600 गज़ का वो प्लॉट्स होते हैं। वहाँ वो कनाल नहीं है या 400 गज़ कनाल से थोड़ा कम है और 600 गज़। कैन यू बिलीव कि आप मेरी इस बात को वेरीफाई भी कर लें, वहाँ अगर कोई आपका है 4 साढ़े 4 करोड़ से लेकर 6 करोड़ का रेट है उसका, खाली प्लॉट का। अच्छा, जी, यानी लाहौर का फ़ेज़ 6 समझ लें हम। फेज 6 समझ लें। और उसके बाद आप जिना टाउन है वहाँ पे, अब वहाँ का रेट चेक कर लें, वहाँ भी तकरीबन मिनिमम 5 करोड़ और मैक्सिमम 6 साढ़े 6 करोड़। और ये सोसाइटियाँ डीएचए कोयटा से 15 से 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। दूसरे नंबर पे आप कैंट देख लें, जहाँ डीएचए का भी मेन ऑफिस है, वो कैंट का एक वो गेट के साथ ही है। अब वहाँ पे 20,000 से 30,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट है, डिपेंड ऑन द लोकेशन। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि वो क्या रेट बन रहा है। अब चूँकि ये डीएचए कोयटा वहाँ से कैंट से तकरीबन 20 से हार्डली 25 किलोमीटर के फासले पे है, और वहाँ पे वो जो सी पैक की तरफ रोड जाता है वो भी है, उस पर डबल वो बनने के वो न्यूज़ सुनने में आ रही है। वहाँ पे कोई इन्होंने बड़ा अच्छा इन्होंने वो किया, बाहर की तर्ज पे सारा काम कर रहे हैं। सारा कतर डेलीगेशन वहाँ पे विलास बना रहा है, ठीक है। वहाँ पे मॉल बन रहा है, अर्ली बर्ड का सारा काम हो गया, वहाँ पोजेशन मिल गया है और वहाँ पे घर बन रहे हैं। आप ये सारी चीज़ें नेट से भी देख सकते हैं। वहाँ पे गैस उनकी अपनी उसका प्रोजेक्ट पे साइन हुए हैं, उनकी काफ़ी चीज़ें हैं। तो सिर्फ आप टैक्सों पे ही ना बैठे रहें कि ये टैक्स आएंगे तो रेट ऊपर जाएगा। जब टैक्स नहीं थे, अभी 2 महीने पीछे चले जाएं, जो भी रेट था इसका, क्या उसमें 10-10 लाख के हम डीलर भाइयों ने, इन्वेस्टरों ने, क्लाइंटों ने क्या 10-10 लाख रुपए नहीं कमाए एक महीने में? कोई महीना ऐसा खाली नहीं जाता जिसमें इसका कोई ऊपर नीचे जंप ना हो। अब मैं क्लाइंट से भी ये कहूँगा कि एंड यूज़र को भी ये कहूँगा, अपने डीलर भाइयों को भी ये कहूँगा कि फ़ाइल लें तो कम से कम 3-4 महीने होल्डिंग पावर भी रखें, होल्ड करें, इसमें अच्छा गेन आएगा। अब होपफुली मार्च में 50% चांस है कि टैक्स की अच्छी न्यूज़ आएगी, सुनने में यही आ रहा है। तो इसमें इंशाल्लाह इसके रेट्स बहुत बेहतर हो जाएंगे। रमज़ान में ही आप देख लीजिएगा, अभी से भी इसकी बाइंग स्टार्ट है। ये जो भी रेट होता है इस पे इसकी बाइंग स्टार्ट होती है। बायर भी होता है, सेलर भी होता है। किसी और सोसाइटी में काम बायर या सेलर रुक सकता है, लेकिन इसमें हर वक्त ट्रेड हो रही होती है। तो ये 2022 से ऑनवर्ड, 21-22 से लेके अब तक हॉट ट्रेड है। आप उसको नेट पे देख लें, ये हॉट ट्रेड नंबर 1 है। अब उसके बाद जुलाई तक, मई जून जुलाई में तो 100% उम्मीद है, चांस है, एक हमारी जो प्रेडिक्शन होती है उसके मुताबिक ये इसको 80 से 90 लाख का इसको हम देख रहे हैं। तो अभी इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छा, इस बारे में मैं जानना चाहूँगा कि ये फ्लक्चुएशन रेट्स में क्यों हो रही है? ये डिमांड एंड सप्लाई होती है।
अब आपके सामने जब हमारे पास क्लाइंट्स ज़्यादा होते हैं और इसकी डिमांड होती है तो फाइल्स शॉर्ट हो जाती हैं। जब फाइल्स की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है और क्लाइंट्स कम होते हैं तो डेफिनेट फिर वो रेट्स थोड़ा ड्रॉप होते हैं। तो और ये रेट इसके मज़ीद नीचे नहीं गिरेंगे, उसकी एक वजह है। उसकी वजह ये है कि इसको 5 और 10 मरला की DHA क्वेटा ने सपोर्ट दे दी। अब 5 और 10 मरला जिनके पास होल्डिंग पावर है वो होल्ड करेंगे। रेट्स इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट वीक में ही आपको बेहतर नजर आएंगे। आप क्या समझते हैं कि जो अभी जिन्होंने बाइंग कर ली है या बाइंग नहीं की, तो वो अगर परचेज कर लेते हैं तो कितना अरसा बेस्ट टाइम है इसको होल्ड करने का? बिल्कुल जी, इसमें ये जो कुछ टैक्स की न्यूज़ थोड़ी मौखर हुई है उससे थोड़ी सी करेक्शन आई है, जिसमें वो लोग जो पहले बाय नहीं कर सके वो बाय बल्कि कर भी रहे हैं, वो बाय कर रहे हैं, और जिन्होंने ऊपर रेट्स पे बेची हैं फाइलें वो भी बाय कर रहे हैं। और इसमें ऐसा नहीं है कि रेट्स अगर कोई ड्रॉप होता है तो फिर वो वही परचेज़र होते हैं जो पहले सेलर होते हैं। तो इसलिए अब इसको होल्डिंग का मसला आता है, तो इस साल के एंड तक मैं स्ट्रांगली ये भाइयों से दरख्वास्त करूँगा, इस साल के एंड तक इस फाइल को होल्ड करें। इस साल में इंशाल्लाह बहुत बेहतरी आएगी ओवरऑल सारी प्रॉपर्टी में। जो लोग वहाँ पे विजिट नहीं कर सके अभी तक, जिन्होंने कोयटा DHA नहीं देखा, उनको थोड़ा बताएंगे। आप जैसे बता रहे थे कि आप कई दफ़ा वहाँ पे गए। बिल्कुल, वहाँ पे वो आप ना समझें कि वो कोई पहाड़ों में है, वो कोई ऐसा सीन नहीं है। बिल्कुल वो लेवल ज़मीन है, सी पैक वाले रोड उस तरफ से आगे से निकल रहा है। आप कैंट से 20 से 25 किलोमीटर दूर है। ज़ाहिर है अब थोड़ा सा वो नया है, तो एकदम अब DHA पेशावर को आप लगाएं, जब वो था 50 लाख की उसकी फाइल नहीं बिकती थी, कहते थे पठान नहीं जा रहा जी उधर, लेकिन अब सबको ट्रेंड है DHA में जाना है जी। अब वहाँ 4-5 करोड़ की कनाल है। तो यही हाल है। आप अगर तो लॉन्ग टाइम बच्चों के लिए चीज़ लेके रखना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। कैपिटल सिटी में आपकी इन्वेस्टमेंट वो बहुत अच्छी जगह है, और वहाँ पे अर्ली बर्ड में अभी पोजेशन मिल रहा है। वहाँ पे आप नेट पे उसको देख सकते हैं, थोड़ा सा ना यूट्यूब पे आप देख लें, वहाँ के आपको सारी वीडियो सामने आ जाएंगी। अर्ली बर्ड में कोई कंस्ट्रक्शन बिल्कुल, वहाँ पे घर बन रहे हैं, 2-3 घर स्टार्ट हो गए हैं, मस्जिद स्टार्ट है, फिर उसके बाद एक मॉल बन रहा है वहाँ A ब्लॉक में, ओसिस के नाम से मॉल बन रहा है। तो मेरे ख्याल में ये इस वक्त बेस्ट टाइम है बाय करने का। छोटी मोटी ट्रेड करना, आज ले ली कल साथ ही पैनिक होके बेचना, वो फिर हजरात मेरे ख्याल में ना बाय करें। देखें, जो भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं या क्लाइंट हैं ना, वो ये देखा करें कि इस वक्त कौन सा रेट चल रहा है। अगर तो बॉटम का रेट है, जब बॉटम का रेट आता है तो उसमें रिवर्स लगने के तकरीबन कुछ 20% चांस होते हैं। देखें, चांस तो होते हैं, रिवर्स लगने के भी होते हैं ऊपर जाने के, लेकिन ऊपर जाने के चांस 70 to 80% है। बहुत हाइप पे जाके जब रेट होता है ना, तब मैं कहता होता हूँ कि यार अब रिवर्स लगने के 70% चांस और ऊपर जाने के मजीद बस 10-20। लेकिन इस वक्त जो करंट सूरत हाल है उसमें यह है कि रिवर्स लगने के मैं कहता हूँ सिर्फ 10 to 5% है जो आज का रेट है। रेट हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, तो उसके लिए वो कॉल करें आप। और दूसरा ये कि ऊपर जाने के चांस 70 से 80% है। इस वक्त बाइंग टाइम है, बाइंग करें और इंशाल्लाह ताला इसमें आपको डबल नफ़ा मिलेगा विद इन 3 to 4 मंथ। जून तक होल्ड करें। लेकिन जब प्रॉपर्टी सही थी तो ये 1 करोड़ 40 लाख की भी फाइल यही थी। तो अब ये बिल्कुल वो रेट्स हैं कि जिनमें बाय करके आप रखें और कुछ 6 महीने साल बाय करके रखें, ठीक है। ट्रेड के हवाले से भी अच्छा है, इसको होल्ड करके रखें, वो भी अच्छा है। लाहौर की मार्केट देखें तो वो भी आपके सामने थोड़ी सी करेक्शन आई है 10 की। मेरे ख्याल में इस वक्त जो DHA बहावलपुर की 10 मरला की फाइल है उसमें जूस है, DHA कोयटा की फाइल में जूस है, DHA मुल्तान थोड़ा अभी ऊपर है और DHA लाहौर भी थोड़ा ऊपर है। इसमें थोड़ा सा ये वही बात है कि ये थोड़ा ऊपर है, और जहाँ पे स्लॉट हैं वो इस वक्त आप अगर थोड़ा स्टडी भी कर लें तो DHA बहावलपुर में स्लॉट है जूस की और DHA कोयटा में। देखें, अब वही बात आती है कि टैक्सों का कोई कोयटा से या DHA बहावलपुर से कोई लेन देन ही नहीं कि जी टैक्स नहीं आए तो इसकी मार्केट ये हो जाएगी। अब इसमें सिर्फ DHA बहावलपुर और DHA कोयटा, इसमें आप फाइल को ओपन भी रख सकते हैं।
आप अपने नाम ना ट्रांसफ़र करवाएं इसका। ट्रांसफर एक्सपेंस और DHA कोयटा में 5-6 किस्म की फाइल्स हैं जिनमें ओपन एफिडेविट भी है, आप वो लेके रख लें। लेकिन ओपन एफिडेविट का रेट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 3-4 लाख सेकंड बैलेट फाइल है या अनसक्सेसफुल फाइल है या A6 फाइल, उससे 3-4 लाख ज़्यादा है इसका, तो वो बिकती भी उसी हिसाब से। लेकिन आप कोई ट्रांसफरेबल फाइल भी लेते हैं तो वो भी आप 3 महीने के लिए ओपन करवा सकते हैं, और वो जो भी आपका रजिस्टर्ड डीलर होगा वो आपको अपने नाम पे ओपन करवा देगा, उसका वो लेटर आप क्लाइंट अपने पास रख लें, उसके बगैर वो कोई ट्रांसफ़र नहीं करा सकता ना। अब ओपन फाइल्स का ये होता है कि जैसे गवर्नमेंट ने करेंसी चेंज करनी है, न्यूज़ तो आ रही थी ना कि करेंसी चेंज होनी है, तो जिस दिन करेंसी चेंज हुई तो ये सबसे ज़्यादा रेट ओपन फाइलों के होंगे, और आप समझ सकते हैं कि क्यों। ज़ाहिर है कुछ वाइट मनी होती है, कुछ ब्लैक मनी होती है, देखिए उसके तो ऑलरेडी थोड़े से एक्सपेंस हैं ट्रांसफ़र। 5 मरला जो है अब उसके 70 से 80,000 है, और कनाल जो है उसका ज़्यादा ट्रेड तो कनाल में होती है, तो उसके अगर तो आप ऑलरेडी मेंबर हैं तो मेरा ख्याल 1,30,35,000 है। लेकिन अगर आप मेंबर नहीं हैं तो 1,60,000 है। आप 3 महीने के लिए फ़ाइल ओपन भी रख सकते हैं। देखिए अर्ली बर्ड आपका 1,40,50 से लेके 2 करोड़ तक चला गया, जहाँ पे अभी इन्होंने सारा डेवलप किया। तो उसके बाद ज़ाहिर है इन फाइलों की बारी है, तो ये शॉर्ट टर्म में तो ज़ाहिर है थोड़ा प्रॉफिट है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म रखेंगे तो ये डबल ट्रिपल प्रॉफिट आप ध्यान में रखें। और जिस दिन वहाँ पे जेन्युइन बायर या वो सारे उधर शिफ्ट होना शुरू हो गए तो ये 5 करोड़ की भी नहीं मिली सर। आप अकॉर्डिंग टू चिल्टन, जिना, कैंट उससे कंपैरिजन करें, वहाँ रश होना शुरू हो जाएगा तो सर ये फाइल्स पकड़ी नहीं जाएंगी।